हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड अंडर सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो शब्द है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इनहेरेंट पावर मतलब कि कोड की नेचुरल या कोई इनबिल्ट पावर, जो कि जो ये हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके अंदर कहीं भी लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये जरूरी है किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। अब इसको एक बार सिंपल टर्म्स में समझते हैं। तो मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताता है या कोई उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन ही नहीं है, या उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई भी प्रोसीजर जो है वो सीपीसी के अंदर मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मेंशन नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा? तो क्या वो जो पर्सन है जो केस को लेकर आया है कोर्ट में, क्या उसके अगेंस्ट इनजस्टिस होने देगा कोर्ट? नहीं। यहाँ पर फिर कोर्ट क्या करेगा? अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करेगा और उस जो मैटर है उसको डिसाइड कर सकता है। जो भी उसमें उसको डिसीजन बेस्ट लगेगा वो डिसीजन उस केस के लिए हमारा कोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यही बताता है, द कोर्ट कैन पास नेसेसरी ऑर्डर। जो भी कोर्ट को नेसेसरी ऑर्डर लगेगा उस केस को लेकर, वो ऑर्डर यहाँ पर कोर्ट हमारा पास कर सकता है, ताकि जो हमारा लॉ है और जो भी कोर्ट के प्रोसीजर हैं उनका मिसयूज ना हो सके। इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसके बेसिस क्या है, किस बेस पर जो कोर्ट है हमारा इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है अंडर सेक्शन 151। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कोई भी एक ऐसा ए एंड बी के बीच में कोई केस चल रहा था। अब होता क्या है कि जो ये बी पर्सन है, ये ड्यू टू एनी रीजन कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो इसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर आ जाता है। लेकिन बाद में ये कोर्ट में आता है और ये बताता है कि इसके पास कोई वैलिड रीजन था नॉन अपीयरेंस के लिए। तो कोर्ट यहाँ पर क्या है, वो जो पर्सन बी है उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया गया था उसको सेट असाइड कर सकती है, उसको हटा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जो प्रोसेस है, कोर्ट का जो प्रोसेस है, उसको अब्यूज करके जो दूसरा पर्सन है, जो भी ओपोनेंट है, उसको परेशान कर रहा है, जिसका मेन पर्पस या उसका जो इंटेंट है या जो उसका मेन पर्पस है वो केवल सामने वाले पर्सन को हरास करना है या अनॉय करना है या उसको फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर लादना है। तो ऐसे केस में कोर्ट यहाँ पर जो अपनी इनहेरेंट पावर्स है उसका इस्तेमाल करके ऐसी कोई भी एप्लीकेशन को, ऐसी कोई भी केस को रिजेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके क्या पर्पस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलरेडी हमने पिछली वाली स्लाइड में ये दो पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए हैं, इसको फिर भी एक बार देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब ये इंश्योर करना कि जो केस है उसको सही तरीके से लड़ा गया है एंड जो भी जस्टिस है उसको अचीव किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रिवेंट अब्यूज, मतलब कि पार्टीज को स्टॉप करना अगर वो लीगल प्रोसीजर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिलिंग गैप्स। अब अगर मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर सीपीसी साइलेंट है। अब यहाँ सीपीसी साइलेंट का क्या मतलब है कि सीपीसी जो है यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन या प्रोसीजर नहीं है उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन डिग्निटी एंड अथॉरिटी। अब क्या होता है कि ड्यू टू कोई टेक्निकलिटीज की वजह से जो जस्टिस है वो नहीं हारनी चाहिए, मतलब जस्टिस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ इनहेरेंट पावर्स। अब इनहेरेंट पावर्स का नेचर क्या है? तो सबसे पहला तो हमें यही समझ में आ रहा है कि नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट। अब यहाँ स्टैट्यूट का मतलब कोई भी लॉ हो गया, कोई एक्ट हो गया। तो जो इनहेरेंट पावर्स हैं, जो सेक्शन 151 है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, ये हमारे लॉ में कहीं लिखी हुई नहीं है, ये कोर्ट के साथ पैदा होती है। मतलब कोर्ट क्या है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक सर्टेन प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकता है अगर उसे ठीक लगे तब। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पावर है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पावर क्या क्या मतलब है यहाँ पर? अब अगर सीपीसी में कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, एक पर्टिकुलर केस को लेकर, तो वहां पर इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रेशनरी, मतलब कि यहाँ पे कोर्ट जो है
जब उसे ठीक लगेगा तो इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इनहेरेंट पावर्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से लागू लागू नहीं होंगे। यहाँ पे कोर्ट जो है वो उन पावर्स को वाइजली यूज कर सकता है अगर उसे ठीक लगे तो। नेक्स्ट आ जाता है नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद सीपीसी। अब इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कोर्ट हमारा यहाँ पे कर सकती है, लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन के लिए, किसी ऐसे केस के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन जो है कोड के अंदर, मतलब सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब अगर मान लो कोई ऐसी डिक्री है कि उसको एक तरीके से पास करना है और वो उसका जो प्रोसीजर है वो सीपीसी के अंदर मेंशन्ड है, तब यहाँ पे कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है कुछ लिमिटेशंस हैं किसके ऊपर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के ऊपर। अब सबसे पहली लिमिटेशन ही क्या है कि कैन नॉट ओवरराइड एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी। एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ सीपीसी ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। इसका क्या मतलब है, अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए कोई एक प्रोसीजर जो है, कोई एक ऐसा प्रावधान जो है वो किसी सेक्शन में या सीपीसी के अंदर मेंशन्ड है, तब वहां पर सेक्शन 151 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जो ऑर्डर 9 है, ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 9 का रूल जो 13 है वो हमें ये बताता है कि कैसे एक जो एक्स पार्टी डिग्री है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अब ये जो प्रावधान है ये सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 में मेंशन्ड है। अब यहां पर आप 151 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए जो रूल है, रेगुलेशन है, ऑलरेडी मेंशन्ड है रूल 9 में। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेक्शन 151 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कैन नॉट क्रिएट न्यू राइट्स। अब इसका क्या मतलब है, कोर्ट हमारा अंडर इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 राइट को प्रोटेक्ट तो कर सकता है, लेकिन नए अधिकार जो है वो नहीं बना सकता, जो कि रिकग्नाइज जो है लॉ के द्वारा है ही नहीं। तो ऐसे किसी भी नए लॉ को, ऐसे किसी नए राइट्स को नहीं बना सकता, या कोई ऐसे नए प्रोसीजर को जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है कैन नॉट डिफीट अदर स्टैच्यूटरी प्रोविजन। अब एक जो ये केस लॉ है इसको देख लेते हैं। तो केस लॉ का नाम है रामचंद्र एंड सन्स शुगर मिल्स वर्सेस कन्हैया लाल भार्गवा एंड अदर्स ऑन 10th of March 1966। इसमें सिंपल सी बात ये बोली गई थी कि जो भी कोर्ट की इनहेरेंट पावर है वो एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस जो हैं, जो भी एक सीपीसी का एक्सप्रेस्ड प्रोविजन है, मतलब कि किसी भी एक सिचुएशन के लिए, किसी भी एक केस के लिए अगर कोई प्रोसीजर ऑलरेडी दिया गया है, तब आप यहाँ पे कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, इस पॉइंट को एक बार इसको भी देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द ये जो केस है हेल्ड दैट इनहेरेंट पावर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन अ मैनर इनकंसिस्टेंट विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोविजंस ऑफ द कोड। तो ये था आज का हमारा सेशन, किस चीज के ऊपर था, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.